मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि आपकी अपनी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज ये लाइफ जीपीएस बात करने वाला है केतु मंगल की युति के बारे में। वो युति जो भक्ति और शक्ति को दिखाती है, और वही युति जो अंगारक योग भी बनाती है। एक ऐसी ऊर्जा जो घर को रोशन भी कर सकती है, और एक ऐसी ऊर्जा जो घर को राख भी कर सकती है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की तरफ जाना है, कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज की तरफ जाना है। आपके जीवन को क्या शेप देगी ये 51 दिन, ये 51 दिन शगुन के 51 दिन आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, कहां पर शगुन बढ़ेगा, कहां पर आपके अपने जीवन में क्षति पहुंच सकती है, कुछ चीजों का लॉस हो सकता है। जानेंगे हर एस्पेक्ट के बारे में, जानेंगे मंगल केतु 12वें घर में बैठकर आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, जानेंगे उनके एस्पेक्ट के बारे में, जानेंगे वो किस घर के मालिक हैं, क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं आपके जीवन में। सब चीज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्गो लगन मून साइन के लिए अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि है, तो आपको कैसे हनुमान की भांति अपने जीवन में इस एनर्जी को सेटल डाउन करना है। अगर आप कर गए, अगर आप भक्ति, आराधना, साधना, संयम, नियम के साथ आगे बढ़े, तो जीवन में बहुत अच्छी शेप मिल सकती है, जीवन को बहुत अच्छी शेप मिल सकती है। और अगर इस समय काल में अगर आप डिस्ट्रक्टिव हो गए, अगर आप इस समय आर्ग्यूमेंट में चले गए, अगर आप इस समय रेस जेलिसी में चले गए, आप किसी तरह के कंपटीशन में चले गए, आप इस समय पावर स्ट्रगल में चले गए, शो ऑफ करने में, ईगो को शो ऑफ, स्ट्रेंथ का शो ऑफ, पावर का शो ऑफ करने चले गए, तो यहां पर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। वर्गो लगन वालों के लिए और वर्गो मून साइन वालों के लिए, देखिए वर्गो लगन मून साइन वालों में यहाँ पे भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहता है। इसको आज क्लियर कर देता हूं। देखिए आपके कमेंट में मैसेज आता है कि लगन से देखें या मून से। देखिए आपको क्या करना है, आपको अगर फिजिकल लेवल पे इवेंट्स देखने हैं तो आपको वर्गो लगन देखना है। आपका लगन का स्वामी आपके लगन क्या बता रहा है, यानी कि अगर आपको वर्गो लगन है तो आपके फिजिकल लेवल पे क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपकी एनर्जी सेट होने वाली है, कहां पर आपको अपलिफ्टमेंट मिलना है, कहां पर आपकी ग्रोथ होनी है, ये सब पता चलता है लगन से। और अगर आप इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे चीजों को देखना चाहते हैं, आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, साइकोलॉजिकल कैसे इंपैक्ट करेगा, आपकी वेलबींग कैसी रहेगी, इमोशनल वेलबींग कैसी रहने वाली है, आप कहां पर बहुत हैप्पी फील करेंगे, कहां पर आप लो फील करेंगे, ये सब देखना है तो आपको देखना चाहिए मून साइन। व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप थिंग्स, यू शुड चेक फ्रॉम मून साइन। और वैसे आपको बहुत 80% प्रोमिनेंट जो इंपैक्ट देता है वो देता है लगन। तो लगन एंड मून बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो लगन के ऊपर ज्यादा प्रभाव हमें मिलता है, देखने को मिलता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। केतु मंगल आपके 12वें घर में बैठकर क्या लेके आ रहे हैं। केतु के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना चुका हूं। केतु डिटैचमेंट, कट करने के कारक हैं, बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। वो फ्लैग को दिखाते हैं, उस एक ऐसी ऊर्जा को दिखाते हैं जो डेप्थ में जाता है, जो एनालिसिस करता है, माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करता है, जो किसी तरह की अचीवमेंट को से जो अचीवमेंट के बाद जो ख्याति मिलती है, जो सक्सेस है, उससे दूर रहना चाहते हैं, यानी कि लाइमलाइट से दूर रहना चाहता है। वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कराना चाहता है। जो किसी भी तरह की अचीवमेंट को बैलेंस करना जानता है या चाहता है, वो किसी भी सक्सेस से दूर रहना चाहता है, लाइमलाइट से दूर रहना चाहता है, वो ऊर्जा है केतु की। और मंगल का यहाँ पे आ जाना, कहीं ना कहीं हमें चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। फायर 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 बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है यहाँ पर। इंपल्सिव डिसीजन, रिजेक्ट रिएक्शन आपके लिए अगेंस्ट में जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो गए, योगा मेडिटेशन अगर आपने कर ली, अपने ऊपर संयम रख लिया, अपने ऊपर थोड़े से अपने बेसिक्स को क्लियर कर लिया, तो बहुत ही अच्छा आप इंप्रूव कर सकते हैं लाइफ में। इस समय आपको लाइमलाइट नहीं, इस समय आपको अकेलापन चाहिए, इस समय आपको नए लोग नहीं, इस समय आपको अपने आप को पार्टनर बनाना है। इस समय आपको अपने ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। वैसा वर्कआउट जो आप अकेले में कर सकते हैं, एक ऐसा वर्कआउट जो आप इंटरनल लेवल पे कर सकते हैं, एक ऐसा वर्कआउट जो आप ब्रीथिंग के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपने अपने ब्रीथिंग पे कंट्रोल कर लिया, उस दिन आप अपने लाइफ पे कंट्रोल कर ले जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। केतु एक ब्रीथिंग पैटर्न को दिखाता है, केतु हमारे गट के बैक्टीरिया को दिखाता है। देखते केतु के जो लॉर्ड होते हैं, हम कहीं ना कहीं केतु की अगर कोई भी इंपैक्ट होता है तो हम बोलते हैं गणेश जी को चैंट करना चाहिए। गणेश जी की सूंड लंबी है, तो वो ब्रीथिंग पैटर्न, इनहेल एक्सेल जो हम करते हैं, वो कंट्रोल ही लाइफ के ऊपर कंट्रोल है। अगर हमने ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहां पर दिखाई दे रही है। ये भक्ति और शक्ति का वो चिरंजीवी, वो हनुमान जो साधना कर सकते हैं, जिनके पास सब कुछ भरपूर पावर है, जो रामायण को 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं, जो लंका दहन कर सकते हैं, जो सीता मैया को वापस लेके आ सकते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मर्यादा में रहकर, हम्बल रहकर, अपनी ऊर्जा का शो ऑफ ना कर उन्होंने हम्बलनेस, दास बन के रहे हैं, तभी वो राम भक्त, राम प्रिय, राम भक्त हनुमान कहलाए गए हैं। और उसी के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहलाए गए हैं।
तो यहाँ पर सब चीजें डेस्टिन्ड है। यहाँ पर इसका भी एक एजेंडा है, यहाँ पर आपको हम्बलनेस सिखाना चाहता है, यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाना चाहता है। और किसका मालिक है? 8th हाउस का। और जब 8th हाउस एक्टिव हो जाता है या 8th हाउस कहीं ना कहीं प्ले में आ जाता है तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आपकी लाइफ में कुछ चीजें सडन होती हैं, आपकी लाइफ में अटैचमेंट डिटैचमेंट सडन देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ डीप हिडन कुछ इवेंट्स हैं जो लाइफ में रिवॉल्व करते हैं हमारी, उसका मेजर इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। 12th हाउस किस चीज को दिखाता है? 12th हाउस हमारी स्लीपिंग पैटर्न को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। 12th हाउस फॉरेन लैंड को दिखाता है, फॉरेन कल्चर को दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, जेल को दिखाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंटली इंपैक्ट करेगी। हॉस्पिटल को भी दिखाता है 12th हाउस। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली हैं फॉर द नेक्स्ट 51 डेज। और किस घर के मालिक है? आपके 3rd हाउस के मालिक है। 3rd हाउस आपका करेज है, आपका विल पावर है, आपका आपके अंदर जो ऊर्जा है वो एटीट्यूड है, शॉर्ट जर्नीज का कारक है। तो जब 3rd हाउस का मालिक 12th में चला जाता है तो यहां पर स्किल का लॉस भी दिखाता है, यानी कि जो अपना कर्म कर रहे थे उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डीरियल हो सकते हैं, किसी तरह का लॉस हो सकता है, जॉब छोड़ना छुड़ाने का मन करेगा, काम ना करने का मन करेगा, ऊर्जा उतनी ज्यादा महसूस नहीं कर पाओगे, अपने काम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको क्रिया करते रहना है। यहां पर आपको भगवान भरोसे क्रिया को करते रहना है, अपने अंदर स्ट्रेंथ को, पेशेंस को बनाए रखना है, तभी जाके आपकी लाइफ में वो ऊर्जा दोबारा बिल्डअप हो पाएगी। और ये जो डाउनफॉल बाई चांस आपके प्रोफेशन में आएगा या आपकी ऊर्जा में आओगे, यही आपकी लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस बन के काम आएगा जब आप किसी को और को बता सकते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं कि ये समय होता है, हर चीज एक समय है, हर चीज टेम्परेरी है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो विपरीत समय है तो अच्छा समय भी आएगा, और आपका तो बहुत अच्छा समय स्टार्ट चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि आपका अच्छा समय नहीं है, लेकिन कुछ कमेंट्स आते हैं कि हर हमेशा नेगेटिव बोलते हैं सर, हमेशा गुरुजी आपको डराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, डराने की जरूरत मुझे है ही नहीं, ऐसी मेरी भाव ही नहीं है आपको डराने का। मेरा भाव सिर्फ एक है, मेरा भाव यह है, अगर आपको वो लूप होल्स नहीं मेंशन करूंगा तो कौन मेंशन करेगा? 100 नहीं, हजारों वीडियोस आप देख सकते हैं। जब हजारों वीडियोस में सिर्फ एक ही चीज है, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, राजयोग बनने वाला है, विपरीत राजयोग बन रहा है, आपकी लाइफ में नेम आएगा, फेम आएगा। अरे भाई, लूप होल्स क्या है, नेगेटिव थिंग्स क्या है, उसको अगर हाईलाइट नहीं करोगे, उसके मेंशन नहीं करोगे, तो आप मेंटली कैसे प्रिपेयर हो जाओगे? या तो आपको यहां पे भी आने के बाद बिस्किट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो बात अलग है, लेकिन ये मेरा सार नहीं है, इस चीज की मुझे ऊपर से अलाउड नहीं किया गया है। तो बात अभी बेसिक यही है कि यहां पर जब देखिए 12th हाउस एक्टिव है, 12th हाउस के बारे में बात कर रहा हूं तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं, ये मेरा कोई एजेंडा नहीं था बात करने का, बस निकल गई हैं बातें। तो केतु मंगल यहां पर आपको यही बताना चाहते हैं कि 3rd हाउस का मालिक जब 12th में आ जाता है तो अपनी स्किल सेट इंसान भूलने लगता है, डिरेल हो जाता है, बहुत साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड में कोई फियर, कोई फोबिया, कोई डर लगने लगता है। घबराना नहीं है, परमात्मा पे विश्वास, अपने स्किल पे विश्वास, अपनी ऊर्जा पे विश्वास, बस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ले जाना है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को लो करने की जरूरत नहीं है। इस समय डायनेमिक पर्सनालिटी बन के बाहर आना है, क्योंकि लोग ऊर्जा दे रहे हैं आपको, शनि आपको ऊर्जा दे रहा है, कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति आपको ऊर्जा दे रहे हैं, भले से वो कम्बस्ट है। तो एक पेशेंस ही तो है, एक टेस्ट ही तो है, अगर इस टेस्ट में पास हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 51 दिन का ही तो टेस्ट है आपका। जैसे ही मंगल आपके 1st हाउस में आएंगे, भले से सैटर्न के सामने आएंगे, लेकिन इस समय की जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज है वो आपकी लाइफ में आने वाले समय में बहुत प्रोफाउंड इंपैक्ट डालेगी, वो उस लाइफ को शेप देने का काम करेगी। तो यहां पर अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखना, अपने करेज को बनाए रखना आपके लिए बहुत नेसेसरी है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई फियर आएगा, डिफरेंट तरीके के ड्रीम्स आ सकते हैं। किसी को हेल्थ का चैलेंज था तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल लैंड कर सकता है, हार्ट रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, इंपल्सिव डिसीजन ले सकता है, किसी तरह का लॉस हो सकता है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आपके लैंड प्रॉपर्टी को लेकर वो लॉस हो सकता है, कहीं ना कहीं भाई के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है। इस तरह की ऊर्जा भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर आपका केतु मंगल बहुत पॉजिटिव है तो वीजा लगना, पीआर मिलना, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है। कोई आईटी कंपनी में भले से आप कोई काम करते थे तो यहां पर कोई ना कोई आपका काम हो सकता है, लेकिन आपको वहां पर आइसोलेशन के साथ रहना पड़ेगा, अकेलापन आपको बहुत महसूस हो सकता है वहां पर। इस चीज के साथ आपको कहीं ना कहीं ट्यून्ड करना पड़ेगा, इस एनर्जी के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं आपको ट्यून्ड करना पड़ेगा। प्लस अगर आप किसी तरह के क्राइम करते थे, आप कोई किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज आपने की थी, या आप किसी तरह के लिटिगेशन के मामले में, किसी तरह के जुडिशरी में आप कहीं ना कहीं कोई आपका प्रॉब्लम चल रहा था वहां से, तो वहां पे आपका हो सकता है जेल से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जहां पर इनका कोई लिटिगेशन का कोई मामला चल रहा था। तो प्लस देखिए
अब लिटिगेशन की बात कर रहा हूं तो अगर आप लॉयर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आप जज हैं, आप स्पोर्ट्स कोच हैं, इस समय में आप जितना ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, जितना आप नेचर के साथ अलाइंड होंगे, जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, जितना आप लोगों की सेवा भाव रखेंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मांगेंगे। जितना आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सेल्फलेस सॉल्व करेंगे, जितना आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे नेचर के लिए, आपको उतना ही अच्छा मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आपकी डायनेमिक पर्सनैलिटी बनेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी पोजीशन बढ़ेगी। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के लोग आपको सराहना करेंगे। योगा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मी टाइम देना अपने आप के लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है मंगल का? मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है अपने थर्ड हाउस पे। तो करेज के मामले में अगर कहीं पे वीक पड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ इनिशिएट करना, जिम जाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाइन करना, रनिंग करना, यह आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगी। नेबर सपोर्ट कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों का आप सपोर्ट ले सकते हो। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही। कोई शॉर्ट जर्नी आपके लिए रिजुविनेशन का काम कर सकता है। कहीं घूमने जाना यह आपके लिए रिजुविनेशन का काम करेगा। आप अपने अंदर दोबारा एनर्जी पा पाओगे, कोई ना कोई क्रिएटिविटी आपको हिट करेगी। तो यहां पे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा बना दिखाई दे रही है। लेकिन एटीट्यूड का संभाल के रखना है। काइंडनेस एक वर्ड है, काइंडनेस, हम्बलनेस एक वर्ड है। यानी कि हनुमान का जो एग्जांपल दिया था, हनुमान जी का जो एग्जांपल दिया था मैंने, वो आपको बहुत ही पॉजिटिवली अपने अंदर लेके आना है। ये शक्ति और भक्ति का योग आपके जीवन को रोशन करे, मैं ऐसी कामना करता हूं। लेकिन ये कामना के साथ साथ आपके पास फ्री विल है, क्योंकि जीवन आपका है। यहां पर मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं। यहां पर सारथी की तरह मैं आपको सिर्फ अलाइनमेंट दे सकता हूं। चलना तो आपको है। महाभारत तो आपकी है, आपको ही जीतनी पड़ेगी। युद्ध तो आपको ही करना पड़ेगा। बात करता हूं आपके डायरेक्ट एस्पेक्ट के बारे में। मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है सिक्स्थ हाउस पर। सिक्स्थ हाउस हमारे डेली डिसिप्लिन का होता है, हमारे हार्डवर्क का होता है, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु का होता है। तो कहीं ना कहीं उनका राहु यहां पर आगे स्लो पॉइजन का काम कर रहे थे, मंगल यहां पर कंट्रोल करेंगे। मंगल यहां पर आपका 8th लॉर्ड 12th में चला गया है, 6th हाउस का इंपैक्ट कर रहा है। लगन का स्वामी भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठा है। शनि भी देख रहे हैं आपके 1st हाउस को, 6th हाउस का मालिक 5th हाउस का मालिक 7th में बैठा है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी, आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी। आप EMI के चैलेंजेस से बाहर निकल पाओगे, आप एनिमी को किल कर पाओगे। लोग आपके बारे में थॉट को बदल पाएंगे। कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में जो समझते थे उससे विपरीत सोचेंगे। आप एकदम पर्सनालिटी को चेंज करते पाओगे। कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को खत्म करते हुए पाओगे। कोई हेल्थ चैलेंजेस था वो कहीं ना कहीं सही क्योर मिलना, सही डॉक्टर मिलना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, डॉक्टर, हीलर, काउंसलर, किसी तरह के आप ऐसी डोमेन है, ऐसी पावर आपके हाथ में है जहां लोगों को सर्व करना है तो सर्व करना पड़ेगा। बहुत राइचियसनेस के साथ, सही राइट कॉज के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप यहां पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए वो एक सीड है, जो कार्मिक साइकिल है, ये बहुत जल्दी आपके सामने वापस लौट के आएगा। और इस समय बचाव का बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कालसर्प योग भी जब तोड़ेंगे तो मंगल ही तोड़ेंगे। और अभी कालसर्प योग लग रहा है। इस समय शनिदेव कुछ नहीं कह रहे हैं, राहु गुरुदेव कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ केतु और राहु अपना प्रोमिनेंटली खेल रहे हैं। मंगल के पास वो ऊर्जा है जब वो पावर को खत्म करेंगे, कालसर्प योग को खत्म करेंगे बहुत जल्दी। 28 जुलाई के बाद कहीं ना कहीं ये कालसर्प योग जैसे ही खत्म होगा, आपके लाइफ में एक नई क्लैरिटी आएगी। लेकिन आपने जो सीड डाला होगा वो कोई नलीफाई नहीं कर पाएगा। मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर। ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ये ज्यादा परेशान करने वाला है। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में मुझे कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ ड्राइनेस दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ अपोज दिखाई दे रहा है। अपने रिलेशनशिप में वैल्यू ना देना, रिस्पेक्ट ना होना, कहीं ना कहीं गैप्स का बढ़ना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं ड्राइनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लॉयल्टी को लेकर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। गैप्स को बढ़ने नहीं देना है। इस समय आप बहुत कंस्ट्रक्टिवली अलाइन रहिए। छोटी छोटी चीजों पर डिस्प्यूट नहीं करना है। शक की मात्रा को नहीं बढ़ने देना है। इस तरह की चीजों का ध्यान रखें। आप अपने मैरिड लाइफ को, अपने बिजनेस पार्टनरशिप को बेटर कर सकते हैं, अपनी पब्लिक इमेज को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 8th हाउस डिस्ट्रक्टिव है, 8th एस्पेक्ट डिस्ट्रक्टिव है 7th हाउस पे। 7th हाउस हमारे पद का है, हमारी कहीं ना कहीं ऊर्जा का है, और यहां पर कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज का है। तो वो एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हमारे पद पे हानि कर सकती है, हमारे एसोसिएशन पर, हमारी पब्लिक इमेज को हैम्पर कर सकती है। तो यहां पर जितनी भी ऊर्जा है बहुत कंस्ट्रक्टिवली, हम्बल वे में आप अगर यूज करते हैं तो बेहतर आउटपुट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस समय कोई निजक रिएक्शन देते हैं, आप इस समय आप कोई ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो आपके लिए ट्रबल है। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी आप इस समय बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है। स्पिरिचुअल रिट्रीट जाना, ऋषिकेश जाना, हरिद्वार जाना, वहां पर अपना एक अच्छा रिट्रीट लेना, योगा मेडिटेशन करना, गंगा स्नान करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है।
अपने पार्टनर के साथ आप गंगा स्नान करके आ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। इस समय राइट कॉज के लिए फाइट करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो अगर आप फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपका वर्चस्व, आपका सम्मान, आपका पद बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आप लॉस के अगेंस्ट जाते हैं और अपना पावर का शो ऑफ करते हैं तो ट्रबल है। अगर आप भगवान को मानते हुए, भगवान को सामने रखकर अगर आप सेवा भाव में लग जाते हैं, संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। विपरीत सिचुएशन भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देके जाएंगी, क्योंकि 8th हाउस का मालिक जब 12th में चला जाता है तो ये विपरीत स्थितियां बनाता है, विपरीत राजयोग बनाता है। और विपरीत राजयोग में हमें पहले डाइवर्स सिचुएशन मिलती है, वहीं पे आपके संयम का, आपके नियम का, आपके साधना का टेस्ट है। इस समय लाइमलाइट से ज्यादा आपको अपने पे वर्कआउट करना चाहिए। लाइमलाइट ढूंढने लगोगे तो प्रॉब्लम आएगा, राहु एक्टिव हो जाएगा और वो ऋण रोग शत्रु को बढ़ा देगा। इस समय जितना आप लाइमलाइट से दूर रहेंगे, अकेलेपन में महसूस करेंगे, लोग आपको पूछेंगे, लोग आपके पास आएंगे, और यही आपकी जीत है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।